आज हम रिजेक्स ड्राप के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इसका जेनेरिक फार्मूला देख लेते हैं। सिट्रीजीन इसका जेनेरिक फार्मूला है। सिट्रीजीन एक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है। किस मकसद के लिए रिजेक्स ड्राप को इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आपके बच्चे को खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, या फिर जिस्म पे कहीं एलर्जी है, छींकें आ रही हैं, आँख से पानी बह रहा है, नाक से पानी बह रहा है, तो सब के इलाज के लिए रिजेक्स ड्रॉप इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई एंटीबायोटिक्स आपने इस्तेमाल नहीं करनी। एलर्जन की वजह से छींकें आ सकती हैं, नाक से पानी बह सकता है, आँख से पानी बह सकता है, जिस्म पे खारिश हो सकती है। तो सब के इलाज के लिए एंटीहिस्टामिनिक जो ड्रग है सिट्रीजीन, वो इस्तेमाल करेंगे। कौन बच्चे इस्तेमाल इसको नहीं कर सकते, ये सबसे अहम है। जिनको जिगर के मसाइल हैं या फिर गुर्दों के मसाइल हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को सिट्रीजीन से हाइपर सेंसिटिविटी है, वो भी रिजेक्स ड्रॉप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसका तरीका इस्तेमाल किया, डोज किया, आखिर बच्चे को दिन में कितनी मरतबा और कितनी मिकदार में हमने पिलाना है, इस्तेमाल कराना है। बच्चे जिनकी उम्र 6 महीने से लेके 11 महीने तक है, वो 5 कतरे इस्तेमाल करेंगे। ये ड्राप्स की शक्ल में है। 5 ड्राप या 5 कतरे रात को इस्तेमाल कराना है आपने बच्चे को। बच्चे जिनकी उम्र 12 महीने से लेके 2 साल तक है, वो 5-5 कतरे दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसकी डोज है। बच्चों को आपने इतनी मिकदार में पिलाना है। ये ओवर द काउंटर मेडिसन है। आप फार्मेसी पे फार्मासिस्ट के पास जाके ये दवाई ले सकती हैं। किसी फिजिशियन के पास जाने की आपको हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके बच्चे को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम है या फिर एलर्जी है, तो ये ड्राप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आखिर में हम इसके मुज़र सेहत असरात, जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, वो देखते हैं कि इसको इस्तेमाल करने के बाद कौन से मुज़र सेहत असरात ये आपके बच्चे के जिस्म पर छोड़ सकती है। इसको पिलाने के बाद आपके बच्चे गुनूदगी की हालत में रह सकता है। हर वक्त वो जब पिलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वो अलर्ट नहीं है, वो नींद की हालत में है।